नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडियाज स्टूडेंट अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएनएसटी का सिलेबस। दोस्तों 2022 परीक्षा के लिए पीएनएसटी का फॉर्म आ चुका है। आप पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर हम प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जो भी छात्र बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए यह परीक्षा बहुत ही उपयोगी है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे पीएनएसटी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। और शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो रहे पीएनएसटी से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। यहाँ पर मैं आईएमपी टॉपिक्स को स्पेशली आपको बताते जाऊंगा। सिलेबस तो यहाँ पूरा लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं बताते जाऊंगा, तो उसको आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। डायमेंशनल एनालिसिस ये भी आईएमपी है। इसके अलावा एसआई यूनिट्स, मोशन इन टू डायमेंशन कि अब यहाँ पर केस हो गए टू डायमेंशन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये भी आईएमपी टॉपिक है। देखिए, यूनिट वाले टॉपिक आईएमपी है, डायमेंशनल एनालिसिस आईएमपी है, वेलोसिटी एक्सीलरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जनरल रिलेशन एमंग पोजीशन एंड वेलोसिटी, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फोर्स एंड एनर्जिया आईएमपी टॉपिक है। न्यूटन्स के लॉ बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी आईएमपी है। ठीक है, देखिए इसमें जो आईएमपी है आपका यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है, फोर्स एंड इनर्शिया, न्यूटन्स के लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन वाला टॉपिक भी आईएमपी है। इसमें वर्क एनर्जी आईएमपी है। ठीक है, पावर, इलास्टिक कोलिजन, पोटेंशियल एनर्जी आईएमपी है। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स एंगुलर कंजर्वेशन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैं जो आईएमपी टॉपिक है उनको बता देता हूँ। एक तो आपका पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक आईएमपी है। पहला स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर, इलास्टिक कोलिजन, ये पूरा आईएमपी है टॉपिक आपका। ठीक है, इसके अलावा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म लिंक डिस्क, देन रॉड एंड सिलेंडर, काफ़ी आईएमपी टॉपिक है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आईएमपी है। ठीक है, हुक्स लॉ बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। यंग्स मॉडुलस, शेयर एंड बल्क मॉडुलस, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, यहाँ पर जो ये टॉपिक लिखे हुए हैं दोस्तों, ये सारे टॉपिक आईएमपी हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, तो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। स्टीफन लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आईएमपी है। ठीक है, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन भी आईएमपी है आपका। हीट कंडक्शन इन वन डायमेंशन, तो फिजिक्स में दोस्तों जो हीट वाला टॉपिक हो गया आपका, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, तो उसमें यहाँ पर ये टॉपिक दिए हुए हैं। हीट कंडक्शन इन वन डायमेंशन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, छोटे छोटे टॉपिक है। स्टीफन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, पेरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, वेव मोशन, पेरियोडिक मोशन को आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डॉपलर इफेक्ट भी आईएमपी है। वेव नेचर ऑफ लाइट आईएमपी है। इंटरफेरेंस भी आईएमपी है। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी आईएमपी यंग्स का। ठीक है, इसके अलावा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये वाला जो टॉपिक है ये तो आईएमपी है। मिरर और लेंस वाला टॉपिक है, पूरा का पूरा आईएमपी है। इसके अलावा प्रिज्म वाला टॉपिक आपका आईएमपी, डिस्पर्सन इन प्रिज्म, प्रिज्म से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी पढ़िएगा आप। ठीक है, और यहाँ पर बोर मॉडल ऑफ द एटम, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसके अलावा इन टॉपिक्स को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं जो आईएमपी टॉपिक में उनको बताते जा रहा हूँ।
पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर वाले टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा। इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक पूरा का पूरा आईएमपी आपका, ठीक है। इसके अलावा कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो कूलाम्स लॉ वाला टॉपिक भी आपका आईएमपी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ ओम्स लॉ आईएमपी है, किरचॉफ्स के लॉ आईएमपी है, जो रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा आईएमपी है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। और ये व्हीट स्टोन ब्रिज भी आईएमपी है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। फोर्स बिटवीन टू करेंट्स भी आईएमपी है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और फैराडे की लॉ आईएमपी है, लेंज लॉ आईएमपी है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। एलआर सर्किट वेरी आईएमपी, ठीक है। डायनेमो ट्रांसफार्मर को अच्छे से पढ़िएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फिजिक्स का आईएमपी टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़िएगा, इनके नोट्स बनाइएगा, इनके थ्योरी, न्यूमेरिकल सब कुछ देखिएगा। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। यहाँ पर एक बार और आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। पहला आप टॉपिक आपका यूनिट और डायमेंशन वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर न्यूटन्स लॉ हो जाएंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। नोट करते जाइएगा। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। फिर वर्क, एनर्जी और पावर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फ्रिक्शन वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसके अलावा एक्सीलरेशन वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, शेयर बल्क मॉडुलस, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, इन सबको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, इनको अच्छे से पढ़िएगा। थर्मल वाला पार्ट आ गया यहाँ पर। आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको पढ़ लीजिएगा। हीट कंडक्शन, जो हीट ट्रांसफ़र होती है, इसके जो मीडियम होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसके अलावा हीट ट्रांसफ़र के जो लॉ हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इनको भी पढ़िएगा। पेरियोडिक मोशन आईएमपी है, मैं अगेन यहाँ पर आपको नोट करा रहा हूँ, ठीक है। वेव नेचर ऑफ लाइट आईएमपी है, ठीक है। इंटरफेरेंस आईएमपी है। वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड डॉपलर इफेक्ट इन लाइट आईएमपी है। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आईएमपी है, ठीक है। ये आपका जो मिरर वाला टॉपिक है पूरा का पूरा आईएमपी है। प्रिज्म वाले में आप प्रिज्म की थ्योरी और न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है। बोर का जो परमाणु मॉडल, बोर मॉडल ऑफ द एटम, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर वाले टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। पीएन जंक्शन को पढ़ लीजिएगा। सेमीकंडक्टर वाला आपको फिजिक्स में एक अलग ही टॉपिक मिल जाएगा 12th क्लास में। कूलाम के लॉ पढ़ लीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के, ठीक है। गॉस का नियम पढ़ लीजिएगा। डायपोल फील्ड पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं और आगे जो आईएमपी टॉपिक्स हैं उनको बता देता हूँ। ये गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। फैराडे के लॉ, लेंज के नियम, एलआर सर्किट, बहुत ही आईएमपी है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में दोस्तों आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, तो दोनों को अलग अलग पढ़िएगा नोट्स बना के, ठीक है। अब जैसे जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला टॉपिक आ गया है, ठीक है। अब इसमें आप बोर का मॉडल, एटम मॉडल पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली रिलेशन पढ़ेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िएगा। आईएमपी केमिकल बॉन्ड में आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे। नेक्स्ट सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस में भी आप अगर अंदर जाएंगे तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया, रोल्स लॉ हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया, नॉर्मल मॉलिकुलर वेट हो गया,
तो यह सब आईएमपी टॉपिक हैं, ठीक है। इन टॉपिक्स को पहले आप थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देखिएगा, फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा डीप स्टडी करिएगा। सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यूनिट सेल से क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में यहाँ पर केमिकल लॉ ऑफ मास एक्शन, केपी एंड केसी, ली चार्टेलियर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स, पीएच मान, इन सब को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। केमिकल काइनेटिक, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट। तो यहाँ तो आप रेट ऑफ रिएक्शन वाले टॉपिक को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, सारे के सारे आईएमपी नहीं हैं, बट एक बार आप सारे टॉपिक को पढ़िएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करिएगा और पढ़िए सभी को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर आईएमपी टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। फैराडे लॉ, वोल्टाइक सेल, सेल वाले टॉपिक भी आईएमपी है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। एक आपका एआईएमपी हो गया, एआईएमपी हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये भी आईएमपी है, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर आईएमपी है। इसके अलावा ये यहाँ पर हम देख लेते हैं ऊपर, और ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री आईएमपी है, सॉलिड स्टेट आईएमपी है, ठीक है। और यहाँ पर ये बॉन्ड वाला टॉपिक भी आईएमपी है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आईएमपी है। अब यहाँ पर नीचे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही मेटल हो गया, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट, प्रिंसिपल एंड मेटलर्जिकल ऑपरेशन। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप सिलेबस देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो आपका हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ एम्पायरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एल्काइंस, बेंजीन, पेट्रोलियम, क्रैकिंग ऑक्टेन नंबर, गैसोलीन, आईएमपी टॉपिक है, ठीक है। 11th-12th की जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर बल्कि जो सिलेबस दिया हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डीडीटी वाला टॉपिक आईएमपी है, छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों पॉलीमर वाला टॉपिक भी छोटा सा रहता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। बायोमोलिक्यूल्स वाला टॉपिक भी आप पढ़िएगा, यह भी छोटा सा टॉपिक और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब बायोलॉजी में हम बात करें दोस्तों, तो इसमें भी बॉटनी हो गया, जूलॉजी होगा, इन दो सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। बॉटनी में दोस्तों स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल थ्योरी, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ सेल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। काफ़ी सारे टॉपिक हैं यहाँ पर। मेडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आईएमपी टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यह भी आईएमपी है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म आईएमपी टॉपिक है। टिश्यूज़ वाला भी आईएमपी टॉपिक है। तो यहाँ पर बायोलॉजी 11th-12th की बायोलॉजी एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, और यहाँ जो टॉपिक लिखे हुए हैं इन टॉपिक्स के अलग अलग नोट्स बना के पढ़िएगा, ठीक है। फिर यहाँ जूलॉजी आ जाता है। तो जूलॉजी में वही मल्टी सेलुलरिटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ, डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड फीमेल रिप्रोडक्ट साइकिल इन मैमल्स, गैमेटोजेनेसिस अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवम, टाइप्स ऑफ एग्स। तो यहाँ पर दोस्तों एनिमल, और यहाँ पर टैक्सोनॉमी, एवोल्यूशन, इकोनॉमिक, जूलॉजी। तो जूलॉजी में ए टॉपिक भी काफ़ी आईएमपी है, ठीक है। इसको भी अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जनरल इंग्लिश आ गया। तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, तो यहाँ पर ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे आते हैं। फिर भी एक बार इंग्लिश वाले पोर्शन को आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये तो इजी टॉपिक है। टाइम एंड टेंसेस इजी टॉपिक है। आर्टिकल्स, एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब,
प्रिपरेशन एंड फ्रेजल बस, ऑक्सिलरी इंक्लूडिंग मॉडल्स, IM सिंपल और IMP टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरा सिलेबस आपको बता दिया PNST का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और PNST की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।